खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। संविधान समाप्त हो गया तो लोकतंत्र की हत्या, गहलोत। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर साधा निशाना। जोधपुर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है भाजपा के लोग संविधान को सम्मान करना चाहते हैं। अगर संविधान समाप्त होगा तो लोकतंत्र की हत्या होगी। देश में लोकतंत्र तब रहेगा जब संविधान रहेगा। गहलोत शनिवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को संबोधित कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि आरएसएस के होस्ट बोले ने 2 दिन पहले कह दिया कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को हटाओ। यह शब्द इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान संविधान में जुड़वाए थे। इनको हटाने और इन पर बहस करने की बात आरएसएस के लोग कर रहे हैं। इसके लिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि इनकी नीयत साफ नहीं है, संविधान बदलना चाहते हैं, रखाम करना चाहते हैं। गहलोत ने कहा कि देश में ऊपर से नीचे तक न्यायपालिका दबाव में है। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, जहां बस चल रहा है दबाव बना रहे हैं। गहलोत ने कहा कि कार्यपालिका की प्रभावित करने के लिए लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी बना रहे हैं। यह वो खतरनाक मूत्र है जी यह करना चाहते हैं। इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी तीनों एजेंसियां दबाव में काम कर रही हैं। ईडी कांग्रेस के लोगों को निशाना बना रही है। जी बसी छोड़कर वहां जाता है, उसे चाशिंग से धोकर निकाला जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि कहते हैं कि अजीत पवार 20,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोपी है, 2 दिन बाद उप मुख्यमंत्री का देते हैं। गहलोत ने कहा ऐसे ही हालात तो संसद में हैं। राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता है। मल्लिकार्जुन खरगे सांसद बने हैं, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। गहलोत ने कहा कि यह सब कुछ उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर के ठहराव में कर रहे हैं, उन पर भी दबाव बना हुआ है। बिना दबाव के यह संभव नहीं होता है। भाजपा, आरएसएस व अंग्रेजों की नीति में कोई अंतर नहीं, डोटासरा। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा, आरएसएस और अंग्रेजों की नीति में कोई अंतर नहीं है। कार्चस में सिर्फ इनकी कमियां निकालने से काम नहीं चलेगा। अगर हम सक्रिय नहीं हुए तो कितनी कठिनाई अंग्रेजों को भागने में आई थी, वैसी यहाँ होगी। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष को जनता के बीच जाना होगा, इसके बिना हम भाविया को नहीं हरा सकते। डोटासरा ने कांग्रेस के पदाधिकारियों से संपर्क कहा कि उन्हें हर हाल में जनता के बीच जाना होगा। भाजपा संविधान बदलना चाहती है। जूली, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का राम जूली ने कहा कि आज बामनवास में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को खत्म किया गया है। भाजपा संविधान बदलना चाहती है। आरएसएस के लोग संविधान में से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटाना चाहते हैं, जबकि भाजपा के संविधान में ये शब्द हैं। यह लोग खुद का संविधान नहीं मानते हैं तो देश के संविधान को कैसे मानेंगे। जूली ने कहा कि प्रदेश सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री बीलते हैं, कहते हैं जब वे सरपंच थे तो नरेगा में बहुत काम करवाए, जबकि उस समय नरेगा नहीं थी। जूली ने कहा कि मैं दावा करता हूं कि मुख्यमंत्री ने कई दौरे किए होंगे, लेकिन कहीं भी कोई स्मृत तहसील की भीषण नहीं की है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ऋत्विक मकवाना ने कहा कि आपका क्या होता है, इसकी तुलना आज से करके देख लेना चाहिए, स्पष्ट पता चल जाएगा। राजस्थान प्रभारी ने प्रदेश अध्यक्ष को सलाह दी कि नई पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके लिए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की स्कूल कॉलेज जाकर बताना चाहिए। रैली की विधायक गीता बरबड़, कांग्रेस प्रभारी सचिव पूर्व विधायक मनीषा पंवार, कृष्णा राम विश्नोई सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम में जेडीए के पूर्व अध्यक्ष राजेश सोलंकी, महापौर उत्तर कुंती परिहार व राज्य मेला प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष रमेश बोराना, विधायक गीता भरत्र, पूर्व विधायक महेंद्र विश्नोई व हीरालाल मेघवाल, बाड़मेर जैसलमेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल, अंकित गहलोत इत्यादि मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष नरेश जोशी, सलीम खान ने धन्यवाद। माफी चाहते हैं कि आने में देरी हुई, क्योंकि दोपहर जूली साहब रवाना में टाइम बचा कुछ से, पर रास्ते भर आप जानते हो कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मना भी करते हैं, तब भी मैं देखता हूँ, मेरा कुछ अनुभव है
इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना विश्वास है, जगह जगह रोका गया, आने में देरी हो गई, इस कारण में आप नहीं सकते। आप जमे हुए हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी बातें आपको बहुत सारी कही गई है। ये प्रोग्राम कोई मामूली प्रोग्राम नहीं है, ये कोई ऑर्डिनरी मीटिंग नहीं है। ये राहुल गांधी का आह्वान है देश के अंदर कि अगर देश को बचाना है, देश तंत्र में, देश में लोकतंत्र को बचाना है, ए भाई बात नहीं रहे हुए, बंद करो। अगर देश में वोटों के राज को बचाना है, लोकतंत्र का मतलब क्या है? वोटों का राज। और वोटों को वोट का राज नहीं हो तो गरीब को, दलित को, पिछड़ों को कौन पूछे? एक वोट का धनी है वो, इसलिए हम जाके एमएलए हो, एमपी हो, सरपंच हो, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सबको जाके कलम हाथ लगाना पड़ता है। भाई मुझे वोट देना, मेरा आशीर्वाद देना, तब जाके मैं जीत सकता हूँ। ये ताकत जो है आपको, ये संविधान से मिली। तो संविधान किसने बनाया? किसने फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिया? कैसे मुल्क आजाद हुआ, गुलाम थे? कितने फ्रीडम फाइटर्स देश भर में हुए? बड़े राजस्थान करते थे। गांधी जी के सानिध्य में किस प्रकार से लड़ाई लड़ी गई, किस प्रकार से पंडित नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, अमेरिका का संविधान निर्माता के रूप में पहचान हो, अनेकों बातें करने की। आज विषय रखा गया है राहुल गांधी ने, संविधान बचाओ, और इनके पास कोई कहने को नहीं है। तो फिर आप देखते हो 50 साल पहले इमरजेंसी की बात करते। रहीम खान साहब और हीराराम मेघवाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे, गहलोत साहब को, टीकाराम जूली साहब को और तमाम नेताओं को, आप कार्यकर्ताओं को बुला करके संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इसके लिए पूरी जिला कांग्रेस कमेटी तीनों का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। हमारे बीच में हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब विराजमान हैं। हमारे बीच में आदरणीय टीकाराम जूली साहब, नेता प्रतिपक्ष, जो आजकल धुआं उठा रहे हैं बीजेपी का। पहले हम सुनते थे कि केवल विधानसभा में ही नेता प्रतिपक्ष गरजता है, लेकिन ये तो पूरे राजस्थान में, पूरे सड़क और सदन दोनों में गूंजते हैं। तो इनके लिए तालियां हो जाए जोरदार। यहाँ पर ऋतिक मकवाना साहब भी हैं, हमारे सह प्रभारी हैं, सचिव हैं आईसीसी के। विक्रम सिंह शेखावत जी हैं, हमारे पीसीसी के प्रभारी हैं। इस संविधान बचाओ रैली के राम साहेब आजिया जी हैं हमारे, और राजेंद्र सोलंकी साहब, जिनका मैं बड़ा फैन हूं, ये भी यहाँ पर हैं। जब भी जोधपुर का कोई व्यक्ति मिलता है, जब भी गहलोत साहब जोधपुर का कोई व्यक्ति मुझे मिलता है, मैं पूछता हूं कि जोधपुर के क्या हाल हैं, तो बोले साहब हाल तो जोरदार हैं। मैंने कहा कैसे? के साथ प्रदेश के ऊर्जावान अध्यक्ष, हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का भी मैं जोधपुर की जनता की तरफ से कोटि कोटि स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विधानसभा में गरीब और गुरबा की और कांग्रेस पार्टी की आवाज, जब उसूलों पे बात आए तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज इस संविधान रैली के अंदर हमारे बीच में मौजूद राजस्थान के गरीब की, दलित की, पिछड़े की, आम व्यक्ति की आवाज जननायक यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब,
हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे AICC के सेक्रेटरी ऋत्विक मकवाना जी, हमारे बाड़मेर के सांसद उमेदवार राम जी बेनीवाल साहब, यहाँ के प्रभारी विक्रम सिंह जी भाजपा साहब, हमारे जिला अध्यक्ष हीराराम जी, ललित चंद जोशी जी, सलीम जी, राजेंद्र सोलंकी जी, गीता बरवड़ जी, कुंती परिहार जी, यहाँ हमारे लोकसभा के प्रत्याशी रहे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी और टीकाराम जी जूली हमारे बीच उपस्थित होंगे। और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही विस्तार में आपको बताया कि इस संविधान बचाओ रैली का क्या उद्देश्य है और क्यों इसको करने की जरूरत पड़ी। क्या कारण रहा होगा कि आपने वहां से पुलिस प्रशासन हटा दिया, वहां से सिक्योरिटी हटा दी? किसने कहा आपको? जो कश्मीर हमारा स्वर्ग है, वहां जो सैलानी जाते हैं, लेकिन उनको खून खून कर दिया और आज तक उनका पता ही नहीं है कि कहां वो आतंकवादी है, कहां वो लोग हैं और पता नहीं कहां वो और रचना रच रहे होंगे हिंदुस्तान में ऐसा नरसंहार करने की। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मर्जी आए जब सीज फायर कर देते हैं, मर्जी आए जब युद्ध कर देते हैं और फिर कह देते हैं कि युद्ध चल रहा है। अरे वो रोज बोल रहा है अमेरिका वाला बैठा बैठा कि मैंने सीज फायर करवा दिया, और क्या करवाया कि व्यापार के डर से करवा दिया। आप कौन होते हो भाई हमारे बीच में बोलने वाले? वो एक